बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। फरवरी में महायज्ञ शुरू होगा। आपको बता दें कि इस गोपालगंज की धरती पर पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ पे आ रहे हैं। अमित आदित्यनाथ जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पदार्पण भी हो रहा है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी व लालू प्रसाद यादव जी का चूंकि जन्मभूमि का स्थल होने की वजह से उनका पूरा परिवार वो सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ये गर्व की बात है कि हम लोगों की धरती पे यहाँ पे वो आ रहे हैं और ये उनको देखने के लिए कितनी बड़ी कतार लगती है ये तो आप जानते ही हैं। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, शायद बिहार में ये प्रथम बार ही ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है। तो सभी आए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने चिर पुण्य फल को प्राप्त करें, समस्त पापों का नाश हो, समस्त पुण्यों का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, गोपालगंज के भोरे के रामनगर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एक ऐतिहासिक मंदिर है। बताया जाता है कि जो हथुआ राज है, हथुआ राज के पूर्वजों ने इसको बनाया था, इस मंदिर को, और 700 साल पुराना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि गोपालगंज के रामनगर में यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं और बड़े बड़े जो भी आचार्य जी आ रहे हैं, रामदेव बाबा आ रहे हैं। यानी कि देश के जितने भी बड़े नेता हैं या संत हैं वो लोग यहाँ गोपालगंज के रामनगर में पधार रहे हैं। फरवरी माह में यहाँ पे बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है। देखिए, मुख्य पुजारी है वो, देखिए क्या कुछ कहते हैं। सौभाग्य का विषय है कि इस रामनगर ग्राम में जो भोरे थाना के अंतर्गत आता है, बड़ा प्राचीन 700 साल पुराना ऐतिहासिक मठ है। इस मठ का जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य व 14 से 24 फरवरी तक एक विशाल संत सम्मेलन और एक अति रुद्र महायज्ञ तथा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, जिसमें देश के समस्त धर्माचार्य, आचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर, महंत, संत पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख जो भी संत हैं, आचार्य हैं, सबका ही पदार्पण हो रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि में आएंगे यहाँ? मुख्य अतिथि में स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जी व अन्य निम्बार्क संप्रदाय, जो हमारे अपने निम्बार्क संप्रदाय के जगतगुरु हैं, वर्तमान जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी भी पधार रहे हैं, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इस प्रकार देश के जितने भी गणमान्य संत, महंत, महापुरुष हैं, उन सब का पदार्पण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पदार्पण भी हो रहा है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी व लालू प्रसाद यादव जी का चूंकि जन्मभूमि का स्थल होने की वजह से उनका पूरा परिवार वो सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश के विभिन्न भागों से अनेक महापुरुषों का पदार्पण, संतों का पदार्पण, दक्षिण भारत के 125 ब्राह्मणों के द्वारा ये अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी सम्मिलित है। यज्ञ कब से है? यज्ञ 14 फरवरी से 24 फरवरी तक 2024 में संपन्न होगा। 14 फरवरी को कलश यात्रा से शुभारंभ कर 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ इसका समापन होगा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रसाद की व्यवस्था, संतों के आगमन के साथ उनके प्रस्थान की व्यवस्था, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, शायद बिहार में ये प्रथम बार ही ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है। यह इस क्षेत्र और ही नहीं अपितु पूरे बिहार के लिए बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। इसमें हर व्यक्ति को
सम्मिलित होना चाहिए, सबको सहयोग देना चाहिए, तन मन धन से जो जिस यथा योग्य जिसके पास जो सामर्थ्य है उस प्रकार इसमें निश्चय ही सहयोग दे, अपनी उपस्थिति दर्ज करे और उपस्थिति दर्ज कर समस्त पापों के क्षय का कारक एक पार्थिव शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होता है। जी, मनुष्य के कई जन्मों के पापों को नाश करने का सामर्थ्य केवल एक शिवलिंग में है। यहाँ तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है, तो मनुष्य के अनंत अनंत जन्मों तक के पापों का खंडन और अक्षय पुण्य की प्राप्ति इस पार्थिव शिवलिंग पूजन से प्राप्त होती है। ऐसा स्कंद पुराण में भी उल्लिखित है, शिव महापुराण में भी पार्थिव शिवलिंग के विषय में बड़ा विस्तृत बताया गया है। संत समागम भी हो रहा है क्या? जी जी, संत समागम में देश के प्रमुख धर्माचार्य सनातन धर्म के संरक्षणार्थ, सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो जो आज समाज में विकृतियां फैल रही हैं, तो उसका कारण क्या है, इन विषयों पे हमारे देश के समस्त धर्माचार्य इन विषयों को की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और इस विषय में बताएंगे कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए सनातन धर्म के नीति नियम क्या हैं, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन विषयों का भी उल्लेख महापुरुषों के द्वारा किया जाएगा। यज्ञ को लेकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो गया है। यज्ञ का ध्वजारोहण इससे पूर्व में, जब हम इससे पूर्व आए थे वृंदावन धाम से, तो वो पिछले समय ही हो चुका था। उसके बाद अभी अखबारों में, कुछ अखबारों में ये खबर छपी थी। नहीं, ऐसा है ना, ये बड़ा आयोजन है, देशव्यापी आयोजन है, शायद बिहार के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। इस वजह से इस नाम से, रामनगर के नाम से, कुछ कतिपय तथा कथित संत टाइप के जो लोग भिक्षाटन वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों ने एक प्लानिंग करके कि भाई इस नाम पे कुछ लोगों से चंदा वसूलने हेतु ऐसा एक मनगढ़ंत परिकल्पना की है, जबकि उस परिकल्पना से उन लोगों के जो ऐसे कोई चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चाओं से मठ का कोई संबंध, रामनगर मठ का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये लोग सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो मठ को बदनाम करने हेतु चंदा वसूलने के लिए, चंदा प्राप्ति के लिए, ऐसा निहित स्वार्थ के लिए ऐसा मठ का नाम दुरुपयोग कर रहे हैं। वो ध्वजारोहण का इस मठ के कार्यक्रम से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। केवल रामनगर मठ का नाम दुरुपयोग कर चंदा वसूलने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? हेमकांत शरण देवाचार्य। गोपालगंज की धरती पर पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि गोपालगंज के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों की धरती पे यहाँ पे वो आ रहे हैं, और ये उनको देखने के लिए कितनी बड़ी कतार लगती है, ये तो आप जानते ही हैं। पटना में हम लोग गए हुए थे तो कितना हम लोगों को, बाबा खुद कह रहे थे आप लोग मत आइए, क्योंकि जितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, गजब का भीड़ लगा हुआ था। और यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, उनके साथ साथ अनुराधाचार्य जी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ। जितने लोग आ रहे हैं, बहुत ही हम लोगों को गर्व की बात है। अमित शाह भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, और अमित शाह तो मतलब मोहन भागवत जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, रामदेव बाबा आएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए, रामदेव बाबा आएंगे। तैयारियां है पटना में, तो बाबा खुद मना कर दिए थे, यहाँ पर भी लोग जाएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे। यहाँ भी तैयारियां वैसे युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। फरवरी में कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम के आयोजन के लिए अभी से ही आयोजनकर्ता जो है वो एकदम लग गए हैं, जोर शोर से युद्ध स्तर पे इसका कार्य चल रहा है। देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, सारे लोग एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, क्योंकि आयोजन बहुत बड़ा होने वाला है। सफल तो एकदम श्योर होगा, 100% हो जाएगा। जरूर जरूर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देश से लोग आएंगे जरूर। और ये सारे लोग, जितने लोग व्यूअर्स देख रहे हैं ना, सारे लोग यहाँ पहुंचे, और पहुंच के जो लोग बाहर नहीं जा पाते, वृंदावन नहीं जा पाते हैं, जो कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, यहाँ आके वो लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ गोपालगंज के भोरे के रामनगर में ये आने वाले हैं। और ये मंदिर की मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर 700 साल पुराना है, राम जानकी मंदिर 700 साल पुराना है, तो ये अपने आप में ही एक इतिहास है। उन्होंने सुना कि गोपालगंज की धरती पर कितना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जैसे बड़े विद्वान संत आ रहे हैं, जो सनातनी को जगाने का काम करते हैं।
हिंदू धर्म को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज गोपालगंज की अगर धरती पर आए तो कहीं ना कहीं गोपालगंज वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। देखिए कि गोपालगंज के ये भोरे का रामनगर है और यहाँ पे फरवरी माह में बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, जहाँ पे देश के तमाम बड़े बड़े संत जैसे कि रामदेव बाबा भी यहाँ पे आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आएंगे और यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार गोपाल